नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना बायोलॉजी क्लासेस में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप तक नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। ये चैनल उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो हिमाचल प्रदेश में आने वाली टीचिंग वैकेंसीज जैसे कि टीजीटी, मेडिकल सब्जेक्ट से रिलेटेड खासकर तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पर मैं ऐसे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ जो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड यूज़फुल टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं, उन सभी को कवर करवा रही हूँ और उनके एमसीक्यूज़ भी कवर करवा रही हूँ। उसी सीरीज़ में आज आपके लिए सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा जो कॉर्डेटा का ही सब डिवीज़न है, उसके आज हम जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रोटोकॉर्डेट्स के कॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन भी करवा दी है और जनरल कैरेक्टर्स भी करवाए हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो पहले ज़रूर चेक करें। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि जो कॉर्डेट्स हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। प्रीवियस वीडियो में जब मैंने क्लासिफिकेशन करवाई है तो वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कॉर्डेटा इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स। तो उनमें से हम आज प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट दोनों का ही जनरल कैरेक्टर्स देख लेंगे। बहुत ही शॉर्ट और समराइज टॉपिक बनाया है मैंने। प्रोटोकॉर्डेट्स को एक्रेनियाटा भी बोला जाता है, तो यहाँ से ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि प्रोटोकॉर्डेटा को क्या बोला जाता है। ये एक्रेनियाटा भी होते हैं। एक्रेनियाटा क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि इनमें क्रेनियम जो है वो एब्सेंट होता है, इनमें हेड एब्सेंट होता है। ठीक है, हेड जो है इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनको एक्रेनियाटा कहा जाता है। इसके अलावा ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, है ना। कॉर्डेट्स तो हैं लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं इनमें। जैसे कि वर्टिब्री एब्सेंट है, वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, मेराइन है ये, और नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैं। क्योंकि इनमें वर्टिब्री क्या है, एब्सेंट है, इसलिए इनको नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स बोला गया है। ठीक है, और ये फर्दर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा में डिवाइडेड हैं। तो प्रोटोकॉर्डेट कौन कौन से सब फाइलम को मिला के बनेंगे, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स। चलिए सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा को देख लेते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड ट्यूनिकेट्स और सी स्कर्ट्स। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ट्यूनिकेट्स आते हैं और सी स्कर्ट्स आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एमसीक्यू के रूप में आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि सी स्कर्ट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस सब फाइलम में आते हैं, है ना। या यूरोकॉर्डेट्स को कॉमनली क्या बोला जाता है, तो उन्हें ट्यूनिकेट या सी स्कर्ट बोला जाता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट बट ओनली इन द टेल रीजन ऑफ लार्वा। नोटोकॉर्ड पाया तो जाता है, इसीलिए तो इनको कॉर्डेटा की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाया गया है और वो भी टेल रीजन में। ठीक है, पूरी बॉडी में नहीं है नोटोकॉर्ड। ये मेराइन है। बॉडी वॉल कैसी है ट्यूनिकेट्स की, इज अ कनेक्टिव टिश्यू लाइक कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिक। इसीलिए तो इन्हें ट्यूनिकेट भी बोला गया है, क्योंकि इनकी जो बॉडी वॉल है वो टिश्यू लाइक कवरिंग, जिसे ट्यूनिक बोला जाता है, उस तरीके की है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन ऑर्गेनिजम्स में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखी जा सकती है। अब ये होता क्या है, मेटामॉर्फोसिस तो आप जानते ही होंगे। मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। जब लार्वल स्टेज से एडल्ट बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लेकिन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखी जा सकती है प्रोटोकॉर्डेट्स में, यूरोकॉर्डेट्स में। और ये क्या होता है, जब लार्वल स्टेजेस से एडल्ट की तरफ
ट्रांसफॉर्म होती है इनकी बॉडी, तो एडल्ट जब बन जाते हैं तो उसमें कुछ एडवांस कैरेक्टर्स का लॉस हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। लॉस ऑफ एडवांस कैरेक्टर्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन एडल्ट्स इज कॉल्ड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड पाया गया है टेल रीजन में, लेकिन जब एडल्ट बन जाते हैं यही ऑर्गेनिजम्स तो इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, उस प्रोसेस को बोले जाते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और इसके एग्जांपल हैं एसिडिया जो कि सी स्क्वर्ड होते हैं। तो सी स्क्वर्ड का जूलॉजिकल नेम क्या है? एसिडिया। आई होप ये आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया हो। और इसके दूसरे एग्जांपल्स हैं साल्पा, कियोना और मोगुला, ठीक है। कौन कौन से? साल्पा, कियोना और मोगुला। दूसरा इंपॉर्टेंट सबफाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स में आता है सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। इनको कॉमनली लैंसलेट्स बोला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कॉमनली लैंसलेट्स बोला जाता है। ओनली प्रोटोकॉर्डेट्स विद ऑल 4 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे यूरोकॉर्डेट था तो उसमें से नोटोकॉर्ड एब्सेंट हुआ एडल्ट में, लेकिन ये प्रोटोकॉर्डेट्स ऐसे हैं जिनमें जो 4 बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बिगनिंग में पिछले वीडियो में फाइलम कॉर्डेटा में आपको करवाए वो सभी पाए जाते हैं, और केवल यही सब फाइलम है जिसमें चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम टेल टू हेड रीजन, और यहाँ पे अब नोटोकॉर्ड पाया जा रहा है टेल से लेकर हेड तक। सिफेलोकॉर्डेट्स आर फिल्टर फीडर्स। सिफेलोकॉर्डेट्स कैसे हैं, उनका फीडिंग स्टाइल कैसा है? वो फिल्टर फीडर्स हैं। फिल्टर फीडर्स कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है खाने को ग्रहण करने का, भोजन को ग्रहण करने का, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ये जो मेंबर्स हैं वो वाटर से फिल्टर करके अपने भोजन बनाते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है फिल्टर फीडर्स। ट्रू हार्ट इज एब्सेंट इन सच ऑर्गेनिजम्स। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विद सोलेनोसाइट्स, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया हैं, इनमें सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होने चाहिए। ये डायशियस हैं और डेवलपमेंट इनकी कैसी डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट है, ठीक है, जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो ये था प्रोटोकॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर्स। अब हम वर्टिब्रेटा के जनरल कैरेक्टर्स भी इस वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये पोर्शन हमारा फिनिश हो जाएगा। वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा भी बोला जाता है। क्रेनिएटा मीन्स इनमें क्रेनियम पाया जाता है। हेड जो है वो डिस्टिंक्ट पोर्शन में आपको दिखेगा इन ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो दे आर नोन एज यूकॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेटा को क्या बोला जाता है? हायर कॉर्डेट्स। दे हैव वेल डेवलप्ड क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। प्रोटोकॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट था, ठीक है, यहाँ पे ये पाया जा रहा है। नोटोकॉर्ड इज एम्ब्रियोनिक इन एडल्ट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा गया है, और जब एडल्ट बन जाता है लार्वा से तो वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड का रूप ले लेता है, ठीक है। सिफेलाइजेशन विद स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। सिफेलाइजेशन देखा गया है इनमें, और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स भी देखे गए हैं, जैसे हियरिंग के लिए अलग है, टेस्ट के लिए अलग है, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स भी देखे गए हैं। और ये फर्दर डिवाइडेड है 2 सब ग्रुप्स में, ठीक है, एग्नाथा एंड ग्नाथा स्टोमेटा। सबसे पहले हम एग्नाथा कर लेते हैं। एग्नाथा क्या है? ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। इनकी जो एंडोस्केलेटन है वो फाइब्रस और कार्टिलेजिनस है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट्स थ्रू आउट लाइफ, है ना। हमने यहाँ देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में है एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड, बट एग्नाथा में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट कर रही है विदाउट जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। एग्नाथा का मतलब ही यही होता है, दे डू नॉट हैव जॉज, ठीक है, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। इंटरनल ईयर विद 1 or 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ लिखवा रही हूँ जनरल कैरेक्टर्स में, हर एक पॉइंट
एमसीक्यूज़ का फॉर्म ले सकता है, इसलिए इनका जो ये कैरेक्टर्स हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं, हर एक पॉइंट है डिस्कशन का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ इसके आप ये थ्योरी लेक्चर देखो और एमसीक्यूज़ करो और सिर्फ उन्हीं को लर्न करो, नो। ये जो जनरल कैरेक्टर्स मैं कवर करवा रही हूँ ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनको आप ज़रूर बार बार पढ़ें ताकि ये आपको याद हो जाए। इंटरनल ईयर में कैसा है, इनमें एक से ज़्यादा सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। ये फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी और साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, स्ट्रैकोडर्मी में क्या है पॉइंट है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। और एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, सिफेलेस्पिस एंड ड्रिपेनेस्पिस। ठीक है, ऑस्ट्रैकोडर्मी ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और फर्स्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट जो क्लास आती है वो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का मतलब होता है सर्कुलर माउथ। ठीक है, इनकी बॉडी ईल शेप्ड होती है विदाउट स्केल्स एंड जॉज। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसे हैं, कार्टिलेजिनस हैं। गिल स्लिट्स 6 to 15 पेयर्स या पाउच लाइक हो सकते हैं। They are ectoparasites on some fishes and scavengers. This point is very important. Fishes पे ectoparasites कौन होते हैं, साइक्लोस्टोमेटास होते हैं। ठीक है, they are marine। ठीक है, for spawning they migrate to fresh water। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे बोला जाता है और माइग्जिन जिसे हैगफिश बोला जाता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट सब ग्रुप इसका जो सब फाइलम है वो है ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा मीन्स दे हैव जॉज एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। देयर इंटरनल ईयर हैव 3 सर्कुलर कैनाल्स। एग्नाथा में 2 सर्कुलर कैनाल्स थे, यहाँ पे 3 सर्कुलर कैनाल हैं और ये फर्दर पाइसेस और टेट्रापोडा में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जैसा सुपर क्लास पाइसेस जिसमें फिशेस आती हैं। ठीक है, अब पाइसेस कैसी हैं, दे आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, दे पोजेस फिन्स, गिल्स एंड स्केली स्किन। ये फर्दर क्लासेस में डिवाइडेड हैं। क्लास फर्स्ट इज कॉन्ड्रीसाइट्स। कॉन्ड्रीसाइट्स में मेराइन और कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। देयर स्किन हैव प्लेकॉइड स्केल्स। तो कॉन्ड्रीसाइट्स में कौन सी फिशेस आती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस, और इनकी स्किन में प्लेकॉइड स्केल्स आते हैं, पाए जाते हैं। देयर गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। कॉन्ड्रीसाइट्स का एग्जाम्पल है स्कॉलिडॉन फिश जिसे शार्क भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड क्लास है ऑस्टिसाइट्स। तो ये बोनी फिशेस हैं। तो यहाँ पे जो टर्म है कॉन्ट्री, इससे ही पता लग जाता है, इससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। दिस मीन्स कार्टिलेजिनस एंड ऑस्टी मीन्स बोनी फिशेस। ठीक है, ये और ये मेराइन है, दोनों ही मेराइन हैं, बट ये बोनी है और ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। इनकी बॉडी जो है वो साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स पोजेस करती है। यहाँ पे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं एंड दे हैव गिल्स विद ओपरकुलम। ये पॉइंट जो है वो डिफरेंस के पॉइंट बन जाते हैं और आप उसको आप कंपैरिजन के फॉर्म में करोगे तो अच्छे से आपको लर्निंग होगी। इसमें एग्जांपल है लेबियो या रोहू फिश। ओके, नेक्स्ट इसका जो सुपर डिवीजन है वो है सुपर क्लास 2 टेट्रापोडा। टेट्रापोडा नाम से ही पता लग रहा हुआ ये लैंड वर्टिब्रेट्स हैं विद 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स। ठीक है, इनके जो लिम्स हैं वो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हैं। जैसे कि हमारे हाथ पैर हैं उसमें 5 फिंगर्स देखी जा सकते हैं ना, हर एक हाथ में, हर एक पैर में। तो वैसे ही इनमें 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स होते हैं। टेट्रापोडा में मैमल्स भी आते हैं, मतलब हम भी आते हैं। ठीक है, इनकी स्किन कैसी है, कॉर्निफाइड स्किन एंड लंग्स। और ये फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमेलिया। नेक्स्ट जो मेरी वीडियोस आएंगी वो इन चारों क्लासेस के ऊपर बेस्ड होंगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं हमारे लिए और इनके एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था इम्पॉर्टेंट लेक्चर
प्रोटोकॉर्डेटा के ऊपर और वर्टिब्रेटा के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइलम कॉर्डेटा के एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।